चलिए बच्चों, हम आज आपके लिए चौथा क्वेश्चन लेके आए हैं। I is equal to 0 to pi by 2 sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x cos की पावर 4x बाय प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 ही क्यों? क्योंकि 0 to a fx dx होता है 0 to a f a minus x dx। प्रॉपर्टी 4 ही क्यों? क्योंकि ये लिमिट 0 to a fx है, 0 to pi by 2 fx के फॉर्म में है। Then I is equal to 0 to pi by 2 sin 2 पावर 4 और x को क्या लिखेंगे? लिमिट से सब्ट्रैक्ट करके pi by 2 माइनस x। sin की पावर 4 को क्या लिखेंगे? pi by 2 माइनस x। cos को क्या लिखेंगे? cos की पावर 4 pi by 2 माइनस x। 0 to pi by 2 sin 90 माइनस x फार्मूला होता है हमारा cos x। sin 90 माइनस x फार्मूला हमारा होता है cos x और cos 90 माइनस x हमारा फार्मूला होता है sin। तो इसको अगर हम ढंग से लिख लेंगे then it will be cos की पावर 4x dx अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x g। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन होगा। अब आप क्या लिखेंगे? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो i बराबर 0 to pi by 2। पहली समीकरण क्या है? sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x प्लस सेकंड इक्वेशन क्या है? cos की पावर 4x अपॉन में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और dx। इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब क्या देखेंगे? देखिए दोनों के हर समान हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हैं। 0 to pi by 2 दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। जब एलसीएम ले लिया तो ऊपर भी यही बचा आपका, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। दोनों सेम हैं, कट गए। 0 to pi by 2 dx। dx का इंटीग्रेशन x, x आप pi by 2 रखेंगे माइनस 0 रखेंगे, ये आपका pi by 2 आ जाएगा। और इधर हमने इसको ऐड किया था, सॉरी, तो ये आपका 2i था, ये आपका 2i था, 2i था, ये क्या था आपका 2i। तो 2 इधर आ जाएगा, i इज इक्वल टू pi by 4, ये आपका लिमिट है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 0 to pi by 2 sin की पावर 4x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, 0 to pi by 2 sin की पावर 4 pi by 2 माइनस x dx, sin की पावर 4 pi by 2 माइनस x, cos की पावर 4 pi by 2 माइनस x। तो sin 90 माइनस x cos x, sin 90 माइनस x cos x, cos 90 माइनस x sin x। इनको ढंग से लिख लिया, सेकंड इक्वेशन आ गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। फर्स्ट आपकी है, ये लिख लिया, सेकंड आपकी ये है, लिख लिया। दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को जोड़ दिया, कट गया। dx का इंटीग्रेशन x होता है, x का मान pi by 2 माइनस 0, pi by 2 2 को इधर उठा लाएंगे, देन इट विल बी pi by 4। ये आपका चौथा क्वेश्चन आ चुका था। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन का ही है, इसको रब करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर, नंबर है आपका लिमिट इंटीग्रेशन x² माइनस 8x प्लस 7, ये रूट में है और डी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा आज का। x² माइनस 8x प्लस 7 एंड dx, ये हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना। देखिए पहले के दो पद जो हैं आपका a² और माइनस 2ab और प्लस b² के फॉर्म में इसको चेंज करना है। पहले के दो स्टेप में तीसरे से हमको कोई मतलब नहीं है। पहले के दो स्टेप पकड़ने हैं। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो x² माइनस 8x प्लस 7 है, देन पहले दो स्टेप पढ़ेंगे
और एक आइडेंटिटी बनाएंगे स्क्वायर ऑफ a माइनस बी का, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन लगाया, ब्रैकेट x का स्क्वायर किया, x स्क्वायर माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2। फार्मूला होता है a, तो a का वैल्यू हमको पहले से पता था x। आती है बात b की, तो b आपके पास है कितना ये देखिए, तो टोटल वैल्यू था 8। कितना वैल्यू था 8 था आपके पास, तो 8 और 2 हमारे पास पहले से है, तो 2 4 जा 8 होता है, तो वो हमारा हो जाएगा 4। 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस b स्क्वायर होता है, और b का वैल्यू हमने ढूंढ लिया है 4 है, तो हम अपने पास से 4 स्क्वायर कर देंगे। 7 था, किसी भी क्वेश्चन में अपने पास से अगर कोई नंबर ऐड की जा रही है देन वो नंबर सब्ट्रैक्ट ही की जाती है। फिर से एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx है। हमें पहले दो स्टेप पकड़ने हैं और उनको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो पहला स्टेप a स्क्वायर है तो x स्क्वायर था, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस का चिन्ह लगा लिया। 8 को हमने क्या लिखा 2ab 2ab 2ab। अब 2 है आपके पास, a आपको पहले से पता था x है और 8 था, तो 2 4 जाए यानी 2 चौके 8, तो b का मान हमने ढूंढ लिया 4 है। हमारा स्टेप होता है b स्क्वायर, तो हमने 4 स्क्वायर जोड़ लिया, 4 स्क्वायर घटा लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको हमने बना लिया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का 7 है, 4 चौके 16 और ये dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन बनाया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 16 से 7 जाएगा 9 बचेगा, dx हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का t। अब हमारे पास x माइनस 4 को हमने t मान लिया। क्या माना x माइनस 4 को t, तो x dx इज इक्वल टू x का हो गया dx, 4 का 0 यानी dx हमारा dt में चेंज हो गया। तो अंडर रूट में ये हमारा हुआ t स्क्वायर और ये हमारा हुआ 3 स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर से ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। चलिए ये फार्मूला हम इसमें रखते हैं, तो ध्यान दीजिए इधर देखते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर बोल रहा है तो एक्स अपॉन 2 यानी कि टी अपॉन 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का ए का वैल्यू 3 है, ए स्क्वायर यानी 3 3 जा 9.2। फिर आपका होगा लॉग एक्स का मान टी है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और प्लस का सी। टी का मान आपने क्या लेट किया था x माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये 9/2 हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा। t का मान हमने माना है x माइनस 4 और ये था आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 9 और प्लस का c। तो x माइनस 4 अपॉन 2, अब x माइनस 4 का होल स्क्वायर x माइनस 9 9, इसका वैल्यू था x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7 माइनस का 9/2, ये आपका लॉग होगा x माइनस 4, ये फिर से वही वैल्यू होगी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस का c और यही आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से एक बार और इसको देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 8x को लिखा 2 इंटू एक्स इंटू 4
प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस 7 था माइनस 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 7 था 4 चौके 16 सिर्फ चला गया 9 9 को 3 का स्क्वायर x माइनस 4 को t माना x का अवकलन dx 4 का 0 t का dt हो गया t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dt तो t अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का x अपॉन 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c हमने वैल्यूज रख दिया सॉल्व कर लिया हमारा उत्तर आ जाएगा आई थिंक समझ आया होगा नहीं है मैसेज में बताइए।